तो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का ड्रैगन जेट एक्स चैनल पे। लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक न्यू मानवा। हालांकि मैं बहुत ही लेट हो चुका हूँ वीडियो अपलोड करने में। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं बहुत ही सॉरी फील कर रहा हूँ, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते। मेरे पास ऐसी सिचुएशन थी जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो चलिए, बिना किसी देरी के, बिना किसी बकेती के, हम ये एपिसोड शुरू करते हैं। तो हमारी वीडियो शुरू होती है एक लड़ाई वाले एरिया से, जहाँ पर एक बंदा कह रहा था कि आज वही दिन है जब मैं 20 साल पहले इस दूसरी दुनिया में आया था। आज ये वही दिन है जहाँ पर मैं उस मॉन्स्टर को ख़त्म करके अपनी दुनिया में वापस जाऊंगा। फिर हमें वो मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसे मारने की बात हमारा एमसी कह रहा था। और वो मॉन्स्टर क्या ही भाई बैडएस लग रहा था यार। ज़रा खुद देखो उसका अपीयरेंस, शेर की तरह उसकी चेहरा है भाई। कसम से यार, बहुत ही बैडएस लग रहा है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। मॉन्स्टर हमारे एमसी को कहता है कि तुम सच में एक हीरो कहलाने के लायक हो। और फिर हमारा एमसी कहता है कि तुमने ये सब सह भी लिया, वाह, ताजुब की बात है। फिर हमें हमारे हीरो की टीम दिखाई जाती है, जिसमें सिंथनस थी, मेज था और एक नाइट था। और वो थोड़े से इंजर्ड भी लग रहे थे, शायद इस मॉन्स्टर से लड़ते हुए इंजर्ड हो गए होंगे। फिर हमें हमारे कहानी का प्रोटैगनिस्ट दिखाया जाता है, जिसका नाम था ली ह्यूंग चुल। और ये बहुत ही बूढ़ा दिख रहा है। शायद स्टोरी में आगे कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से ये जवान हो जाए। वैसे तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं इस मांगा को नहीं पढ़ा। मैंने जैसे ही इस मांगा को देखा ये अपलोड हुआ है, उसी वक्त ही मैंने इसे अपलोड कर दिया एक्सप्लेन करके। तो फिर देखते हैं, वो मॉन्स्टर अपने हाथ में एक पर्पल कलर की एनर्जी ब्लास्ट बनाकर हमारे एमसी के ऊपर फेंक देता है। फिर देखते हैं हमारा जो एमसी है वो भी सामने वाले मॉन्स्टर का कुत्ता बनाने के लिए रेडी हो जाता है और अपने हथियार को टाइट से पकड़ लेता है। शायद उससे वो थ्रो करने वाला है। फिर दोनों के अटैक को हम क्लैश होते हुए देखते हैं। दोनों ही एक ही बराबर के लग रहे थे। दोनों इस तरह लड़ रहे थे कि उनके अटैक के जो इम्पैक्ट हैं वो चारों तरफ बह रहे थे। इतनी तेज़ी से बह रहे थे कि हमारे जो हीरो है उसके टीममेट एक शील्ड बनाते हैं उसके इम्पैक्ट से बचने के लिए। फिर हमें उस मॉन्स्टर की तरफ दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि अब तुम शांति से मर जाओ, ये पूरी जगह मेरी है, मैं इस पूरी दुनिया का मालिक हूँ, तुम ये जगह मुझसे नहीं छीन सकते। और फिर हम देखते हैं कि वो हमारे एमसी के ऊपर एक खतरनाक सा स्किल लॉन्च करता है। और हमारा एमसी भी उस अटैक को देख लेता है और उस अटैक को काउंटर करने के लिए वो भी रेडी हो जाता है। और उनके अटैक फिर से आपस में टकराते हैं। और गाइस, जस्ट लुक एट द पैनल भाई। ये पैनल को देखो यार, कितना औसम है यार। हाँ, ऐसे पैनल मैंने और भी देखे हैं, लेकिन ये वाला यार क्या ही मज़ेदार है। खैर, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे एमसी की तरफ दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि चलो अब इसे खत्म करते हैं। और एक खतरनाक सा स्ट्राइक करने के लिए वो आगे बढ़ जाता है। फिर हम देखते हैं एक येलो कलर की लाइट बहुत ही तेज़ी से चमक रही थी। फिर हमारे एमसी को देखते हैं, जो कि फुल रेंज मोड में था। और वो एक खतरनाक सा स्ट्राइक मारता है उसके अटैक पे। और वो फिर भी रुकता नहीं, वो अपने पैरों पे पावर गैदर करता है और एक गोल सा जंप मारता है। और उसका पावर का अंदाज़ा आप उसके इम्पैक्ट से ही अंदाज़ा लगा सकते हो। और हमें फिर उन दोनों की ही आंखें दिखाई जाती हैं। इन दोनों को ही देखकर लग रहा था कि ये दोनों ही यूआई मोड में चले गए हैं, लुकिज्म की डैनियल पार्क और गन पार्क की तरह। शायद आप उन्हें जानते होंगे।
और इनकी लड़ाई इतनी इंटेंस चल रही थी कि आसपास के जितने भी बड़े बड़े पत्थर थे सारे ही टूट के चकनाचूर हो जा रहे हैं। फिर हम उन दोनों को फाइट करते हुए देखते हैं जहाँ पर मॉन्स्टर तो अटैक कर रहा था लेकिन हमारा जो एमसी है वो बस डिफेंड कर रहा था। फिर वो मॉन्स्टर अपने पंजों से एक खतरनाक सा अटैक करता है जिससे हमारा एमसी बड़े ही मुश्किल से रोक पाता है और घसीटते हुए पीछे चला जाता है। फिर मॉन्स्टर हमारे एमसी को टीज करते हुए कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारे अटैक इतने स्मूथ क्यों हैं? क्या तुम मुझसे डर रहे हो? हाँ, इसलिए अच्छे से अटैक भी नहीं कर पा रहे। फिर ये सुनने के बाद हमारा एमसी भी ट्रिगर हो जाता है और वो कहता है कि क्या लगता है अब तेरा कुत्ता बनाना ही पड़ेगा। फिर हमारा एमसी उस मॉन्स्टर को लास्ट ब्लो देने के लिए एक अटैक रेडी करता है और उस पे मार देता है। फिर हम उस अटैक का इम्पैक्ट देखते हैं जहाँ पर उसकी वजह से चारों तरफ आग ही आग थी। फिर हमें मॉन्स्टर और एमसी को दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी तो खड़ा था लेकिन दूसरी तरफ मॉन्स्टर का कुत्ता बन चुका था। उसकी छाती में एमसी का जो हथियार है वो घुसा था और हमारा एमसी कहता है कि और भाई क्या हालचाल, आ गया स्वाद। मॉन्स्टर इस बार कहता है कि मैंने इस बार सोचा नहीं था कि कोई इंसान मेरे आगे भी खड़ा हो सकता है। ये सुनने के बाद हमारे एमसी की एक बैड सी सीन दिखाई जाती है और हमारा एमसी कहता है कि टेल मी से अगेन। फिर हमारा एमसी कहता है कि मैं इस दुनिया से नहीं हूँ। फिर ये सुन के मॉन्स्टर कहता है कि तो क्या अब मैं मिटने वाला हूँ? फिर ये बात सुनकर हमारा एमसी कहता है कि तो क्या तुम अपने आप को अब हील भी नहीं कर पा रहे? ये बोल कर वो हंसने लगता है। फिर हमारा एमसी उस मॉन्स्टर से कहने लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम अपने आप को हील नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेरी एक स्पेशल एबिलिटी है जो कि है ब्लैक फ्लेम। इसकी मदद से तुम अपने आप को कभी भी हील नहीं कर पाओगे, ये आग कभी भी नहीं बुझती। फिर वो मॉन्स्टर हंसते हुए कहता है कि मैं भले ही आज यहाँ पर खत्म हो जाऊंगा लेकिन कोई भी तुम्हें दुनिया को बचाने वाले उस हीरो की नज़र से नहीं देखेगा। और पता है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जिन्हें तू अपना कंपेनियन मान रहा है वही अभी तेरा मरने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये सुनने के बाद हमारा एमसी कहता है कि मुझे ये पहले से ही पता था। फिर ये सुनने के बाद मॉन्स्टर कहता है कि क्या तुम्हें ये पहले से पता था? फिर ये सुनने के बाद सेंटनेस कहती है मिस्टर हीरो, आपको इसकी बात नहीं सुननी चाहिए, ये आपको गुमराह कर रहा है। फिर ये सुनने के बाद एमसी कहता है कि तो क्या मुझे सबसे पहले सेंटनेस से ही शुरू करना चाहिए? तो एक औरत मुझे आके कहती है कि वो मुझसे प्यार करती है लेकिन असलियत तो ये है कि वो मुझे हर रोज़ शेड्यूस करने की कोशिश करती है और असलियत में वो मुझे मौत से भी ज़्यादा बदतर मुझे नफ़रत करती है। फिर हमारा हमसे कहता है कि क्यों सैडनेस, क्या मैं गलत हूँ? तो ये सुनने के बाद सेंटनेस का चेहरा तो बिगड़ ही गया था क्योंकि उसकी पोल जो खुल गई थी। फिर धीरे धीरे सभी की पोल खुलने लगती है कैसे वो नाइट उसे मारना चाहता था जिसकी वजह से उसका राज्य में एक नाम बने। उसके बाद वो ब्लैक मैजिशियन मतलब उसका जो वो मेज था कैसे ह्यूमन पे वो एक्सपेरिमेंट करता था लेकिन हमारे हीरो ने उस पे रोक लगा दिया इसलिए वो भी उसे मारना चाहता है। ऐसे ही पोल खोलते गया। अगर मैं तुम सभी को ये आसान भाषा में कहूँ तो ये बात मुझे 5 साल पहले ही पता लग गई थी कि तुम सब मुझे धोखा देकर मुझे मारने वाले हो। फिर ये सुन के मॉन्स्टर कहता है कि अगर तुम्हें ये पहले से पता था तो फिर तुमने
इन्हें पहले ही क्यों नहीं मार दिया? और तुम्हारे पास जितनी पावर है उससे तो तुम पूरी दुनिया में राज कर सकते हो, तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? एमसी बोलता है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अपने घर जाना है। फिर ये सुन के मॉन्स्टर, क्या तुम्हें घर जाना है? तो हमें हमारे एमसी की फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे 2005 को 20 साल पहले हमारा एमसी, जो कि अभी 30 साल का एक नॉर्मल सा ऑफिस वर्कर था, उसके सामने एक सिस्टम अवेयर होती है और वहाँ पर दिखाया जाता है कि आपको चूज़ किया गया है दूसरी दुनिया में एज अ हीरो। पहले तो मुझे लगा कि मैं इस दुनिया में मॉन्स्टर का खात्मा करूँगा, दोस्त बनाऊँगा, ताकतवर बनूँगा। लेकिन जैसे ही मैं इस दुनिया में आया, मुझे एक डार्क रियलिटी पता चली। इस दुनिया के सारे इंसान तो मॉन्स्टर से भी बड़े घटिया हैं। मैंने हर मुमकिन कोशिश की जिस मदद से मैं अपने दुनिया में वापस जा सकूं, लेकिन मैं हर वक्त नाकामयाब रहा। फिर हम देखते हैं एमसी की कुछ मेमोरी, जहाँ पे वो कहीं जा रहा था और वहाँ पर गार्ड कहते हैं, रुक जाइए, आपको यहाँ पे जाने की कोई अनुमति नहीं है। भले ही आप हीरो हो, लेकिन आप यहाँ पर ऐसे ही नहीं आ सकते हैं। और आपके हाथ में ये बच्चा कौन है? फिर हमारा एमसी कहता है कि ये बच्चा उस विलेज से मैं लाया हूँ जहाँ पर आग लगी थी, ये अकेला ही वहाँ पे बचा है। तो ये सुन के वो दोनों कहते हैं कि व्हाट द हेल, ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है, इसको मत बचाओ, इसको वहीं पे मरने के लिए छोड़ दो, क्या ही हीरो बनोगे आप। और यहाँ के सिस्टम के अलावा इनकी जो मेडिसिन थी ना, मतलब वो भी बहुत ही, मतलब क्या ही कहूँ यार। और दिखाया जाता है एक बंदा बहुत जोरों से चिल्ला रहा था है, जहाँ पर दिखाया जाता है एक पागल डॉक्टर जो कि उस मरीज का हाथ काट रहा था। मतलब समझ रहे हो, इसके हाथ में कुछ मतलब इन्फेक्शन हुआ है, उस इन्फेक्शन को क्लियर करने की जगह पूरा हाथ ही उड़ा दे रहा है, मतलब जड़ से ही खत्म कर दो। फिर हमारा एमसी कहता है, यहाँ की जो मेडिसिन है वो बहुत ही पुराने ज़माने की है और यहाँ जो हीलर्स रहते थे उन सभी को वार्ड में भेज दिया गया है, इसलिए यहाँ पर घायलों को इलाज करने में बहुत ही दिक्कत होती है। फिर हमारा एमसी कहता है, यहाँ के लोग बिल्कुल धार्मिक टाइप के हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, वगैरह वगैरह यहाँ पर हमारा एमसी हमें बताता है। लेकिन हम इन सभी को स्किप करेंगे क्योंकि ये हमारा कोई भी काम नहीं देने वाला, क्योंकि हमें मेन प्लॉट पे आना है। क्योंकि ये जो अभी चल रहा है ये सब अभी ट्रेलर है, पिक्चर शुरू करना पड़ेगा वरना आप तो बोर हो जाओगे। और फिर हम प्रेजेंट में आते हैं, वहाँ पर हमारा एमसी चिल्लाकर आसमान में कहता है, ठीक है, तुम्हारा दिया गया मिशन मैंने पूरा किया, अब तुम अपना दिया गया वादा पूरा करो। फिर हम देखते हैं आसमान में एक लाइट चमकती है। फिर हम देखते हैं एक गॉडेस आती है और वो हमारे एमसी को कहती है, सच में हीरो, तुमने बहुत कुछ इंड्योर किया है। फिर उसके बात को काटते हुए हमारा एमसी कहता है, जो भी हो, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है अगर मैं मॉन्स्टर को मार देता हूँ तो फिर तुम मुझे मेरी सारी यादों के साथ और हर एक टेक्निक के साथ तुम मुझे अपने देश, हमारे जो पृथ्वी है वहाँ पर वापस भेजोगी, तो जल्दी से मुझे भेजो। फिर वो गॉडेस स्माइल करके कहती है, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें वापस अर्थ में भेज दूँ? एक बार और सोच लो, क्या तुम सच में इस दुनिया को छोड़ के जाने चाहते हो? क्योंकि अभी तुम इतने पावरफुल हो चुके हो कि तुम मेरे लिए भी खतरा बन सकते हो। फिर हमारा एमसी इसकी बात सुनकर कहता है कि हाँ, ऐसी बातें करना बंद करो कि तुम्हें बहुत फिक्र है, तुम तो खुद बहुत खुश हो कि मैं एज अ प्रॉमिस यहाँ से वापस जा रहा हूँ। फिर ये सुन के गॉडेस कहती है,
लगता है इस दुनिया को सच में किसी हीरो की जरूरत नहीं है। तो क्या तुम बाद में इसके लिए पछताओगे तो नहीं? फिर हमारा एमसी ये सुनकर कहता है, मुझे अपने घर भेज दो। मैंने इतने साल इतनी मेहनत की इस वजह से, ताकि मैं अपने घर जा सकूं। और तुम्हें अपनी प्रॉमिस के हिसाब से मुझे अपने घर भेजना ही होगा। वो भी मेरी सारी मेमोरीज, मेरे एक्सपीरियंस और मेरी आत्मा के साथ साथ। तो जल्दी से मुझे अब भेजो। तो ये सुनकर गॉडेस कहती है, तो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे अर्थ वापस भेज रही हूँ। लेकिन क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारी रियल बॉडी अब तक तो मर चुकी होगी, इसलिए मैं तुम्हें किसी और बॉडी के अंदर भेज रही हूँ। फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कोई अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि मैं वापस आ गया अर्थ पे। उसके बाद हमारा एमसी उठता है और उठ कर कहता है, फाइनली मैंने उस भद्दे दुनिया को पीछे छोड़ दिया। और हमें इस बॉडी का नाम बताया जाता है जिसका नाम है शियोक। जैसे कि हम इसे शियोक ही बुलाएंगे अब से। फिर हम देखते हैं वो अपने चेहरे को आईने में छू छू के देखता है। फिर वो अपने चेहरे को पानी में धोता है और वो कहता है कि वाह, ये तो सच में साफ पानी है, बिना किसी मैजिक आइटम या फिर किसी मैजिक के। फिर वो खुश होते हुए कहता है, वाह देखो तो सही, बिना किसी मैजिक के हम आग भी जला सकते हैं खाना पकाने के लिए। कैंप में तो मैजिक की ज़रूरत ही नहीं। फिर हम देखते हैं उसके नाक में केएफसी के खानों की खुशबू आने लगती है और वो उसी तरफ देखने लगता है। फिर हम देखते हैं वो उस खाने को हाथ में लेता है और उसके मुंह से पानी टपकने लगता है और उसके पसीने भी छूट रहे थे। शायद वो सोच रहा होगा कि इतने सालों के बाद मैं इसे खा रहा हूँ, आखिर ये कैसा टेस्ट करेगा। उसके बाद वो टेस्ट करता है और जैसे ही टेस्ट करता है वो ब्लैंक हो जाता है। थोड़ी देर के लिए वो खामोश हो जाता है और उसके बाद और हमें तो सही पेज में दिखाया जाता है वो खुशी के मारे रोने लगता है और कांपने लगता है। वो कहता है, मैंने बहुत सालों तक वेट किया इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए। मैंने बहुत कुछ सहा था, ये हर एक चीज़ से बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जहाँ पर हमारा एमसी खाने को एंजॉय कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ बाहर कुछ ऐसा हो रहा था जिसके बारे में हमारा एमसी सोच भी नहीं सकता। और वो एक ऐसी चीज़ है जिसे मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप वो देखकर भी समझ सकते हो। तो गाइस, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड, ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद वाला चैप्टर मैं बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगा, तो आप सभी लोग लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। और अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, ताकि मुझे पता लगे कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद है।